बैंकिंग स्टॉक से अब एक जानी मानी एनबीएफसी की तरफ बढ़ रहा हूं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की डिटेल्स एक्टर आप स्क्रीन पे लेकर आइए राजेश सर के लिए। 390 मोटा मोटी इस समय भाव है स्टॉक का, साल के हाईस 542 के, तो 28-30% साल के हाई से नीचे। और एक ग्राफिक में नजर नहीं आ रहा, वो इससे पहले जो प्रीवियस पीक बनी थी साल के हाई से पहले की कहानी, 750 के प्लस के जोन देखे हुए हैं, तो वहां से तो एग्जैक्टली आधा होके एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कामकाज करता हुआ। और राजेश सर, इसके जब अच्छे दिन थे ना, तो ढेरों पॉजिटिव, हाउसिंग के लिए एक बहुत बढ़िया प्रॉक्सी बेट बोला जाता था, पर स्टॉक मेरे ख्याल से सारे पॉजिटिव्स को आउटवे कर रहा है इसकी वीक एसेट क्वालिटी। क्या करूं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे? ये तो बाजार की चाल से एकदम विपरीत चल रहा है। आशीष जी, इससे पहले कि मैं एलआईसी हाउसिंग पे आऊं, आपको एक पुरानी कहानी एक सेकंड के लिए ना आप टाइम लीजिए, मजा आता है उसमें, ज्यादा मजा आता है मुझे। जब मैं रिसर्च की दुनिया में पहली बार आया था ना, आई वॉज एक्टिंग एज ए इंटर्न, माना पहली बार इंटर्न के हिसाब से ज्वाइन किया था, और रजत दा रिसर्च हेड हुआ करते थे। तो मैंने इनके अंडर में अपनी जिंदगी की पहली रिपोर्ट एलआईसी हाउसिंग पे ही बनाई थी। रजत दा को अच्छी तरीके से याद है, ये तब बाय बनाया 30 रुपया का दाम था, 10 रुपया की पेडअप हुआ करती, बाय बनाया था सर, और हमारी कंपनी ने 10% स्टेक लिया था इसमें। अच्छा। और कम से कम 15 साल उस स्टेक को होल्ड किया था। ये और जम्मू कश्मीर बैंक दोनों एक साथ बनाए थे मैंने। आई वॉज एन इंटर्न, रजत दा वॉज रिसर्च हेड, सो मैंने इनसे ही सब कुछ सीखा है, इनके गाइडेंस में। ये है एलआईसी हाउसिंग की। अगर बात की जाए तो आज की डेट में भी मैं समझता हूं कि तो इस केस में राजेश सर एक चीज, इमोशंस अटैच है आपके स्टॉक से, उन इमोशंस को डिटैच करके बताइएगा। बिल्कुल है, नहीं इमोशन बिल्कुल डिटैच करके बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग आज की डेट में रियल स्टेट में बहुत बुलिश हो रहे हैं कि उसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि रियल स्टेट एज अ प्ले रिटेल निवेशकों के लिए बिल्कुल नहीं है, कि उसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे, इन्वेंट्री के मुद्दे और भी पता नहीं क्या क्या जुड़े होते हैं। तो उसका प्रॉक्सी प्ले हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होती है। HDFC वुड बी द फर्स्ट चॉइस, नो डाउट ऑन दैट, बट अगर सेकंड पायदान पे देखा जाए तो LIC और GIC हाउसिंग फाइनेंस ही रहेंगे। डिविडेंड यील्ड इनकी अच्छी पड़ती है, LIC की पेरेंटेज होने के कारण से इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स सस्ते पड़ते हैं, इनके NPAs ठीक ठाक रहते हैं, क्योंकि जो लोन दिया हुआ रहता है वो LIC पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में बहुत सारे लोन दिए हुए रहते हैं। प्रमोटर लोन कम है, रिटेल लोन ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि ये वक्त की बात है जो ये चल रहा नहीं है। इसमें बिल्कुल अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मैं यहाँ पर ऐड की ही सलाह दूँ। इसमें तो रजत दा ने भी होल्ड की कॉल दी है। रजत दा, यही पसंद आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? देखिए, होल्ड का कॉल तो दिया है, लेकिन एक चीज बोलना चाहिए, जब राजेश जी पुराने दिनों का याद दिला दे रहे, उसमें जब ये 30 रुपया में राजेश जी ने बाई कॉल दिया था, आई वॉज द ओनली पर्सन, मेरा अपना हम लोगों का जो बॉस था उन्होंने भी इसको बहुत पसंद करते थे, लेकिन मुझको इतना पसंद नहीं आया था। तो ये क्रेडिट राजेश जी को जाना चाहिए, क्योंकि राजेश जी का काफ़ी उम्मीद था कि ऊपर चलेगा, बट आई वॉज रॉन्ग। हाँ, हम इसका काउंटर में उतना बुलिशनेस तो दूर का बात, हमको लग रहा था कि इसमें इतना दम नहीं रहेगा, बट आई वॉज प्रूव रॉन्ग। ये बहुत अच्छा चला था, इट वॉज अ मल्टी बैगर फ्रॉम देयर। बट अभी ये जो चार्ट की पोजीशन है, चार्ट की पोजीशन देख के मुझको लगता है कि ये एक ही कंपनी इस 370 के नीचे जब तक नहीं जाता है, और वो भी क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे 370 के नीचे नहीं चले, तो इसमें एक बार होल्ड मतलब बने रहिए, और जब ये 414 का लेवल पार कर जाएगा क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे, तब इसमें सुधार आएगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। इसमें इतना जल्दी अपना उम्मीदें खो देना नहीं चाहिए। तो आज आपके लिए एक तो कोलकाता का गेट टुगेदर और साथ साथ कुछ बढ़िया स्टॉक पिकिंग का तड़का। तो